तो चलिए एक बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे दें, जहां पर 3 दिवसीय हरियाणा दौरे पर बीजेपी केंद्रीय संगठक वी सतीश सरकार की कार्यप्रणाली और साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आज बीजेपी विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। ये आज दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में बैठक होगी। 12 अप्रैल को सोनीपत में पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे वी सतीश। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से 3 दिवसीय हरियाणा दौरे पर बीजेपी केंद्रीय संगठक वी सतीश हैं। तो वहीं महत्वपूर्ण चर्चाएं रहने वाली हैं। सरकार की कार्यप्रणाली और साथ ही तमाम संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होगी। आज बीजेपी के विधायकों के साथ भी बैठक की जाएगी। 12 अप्रैल को सोनीपत के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं 3 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर हैं बीजेपी केंद्रीय संगठक वी सतीश। तो जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 3 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय संगठक वी सतीश हैं, किस तरीके से इस दौरे को देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 3 दिवसीय ये प्रवास है और इस दौरे को सीधे तौर पर संगठनात्मक बैठकों के तौर पर और दूसरी तरफ जो विधायक है तो उनके साथ बैठकों के तौर पर जो है इसके अलग अलग चरण जो है वो रखे गए हैं। आज अगर हम बात करें तो एक और जहां माता मनसा देवी जो मंडल है उस मंडल के जो कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक की जाएगी। 132 नंबर बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। ये पंचकुला के अंदर दोनों बैठकें जो है वो होनी है। इसके बाद जो अहम और तीसरी बैठक है वो विधायकों के साथ होगी, जो कि हरियाणा निवास में होगी, जिसका वक्त 3 बजे का मुकर्रर किया गया है। आज दूसरा दिन है और तमाम विधायकों के साथ यहाँ पर बैठक की जाएगी। एक फीडबैक लिया जाएगा कामकाज को लेकर के और जिन विधायकों को अलग व्यक्तिगत तौर पर मिलना होगा तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी इसको लेकर के समय किया जाएगा और उसकी तरफ से जो फीडबैक है या आगे कदम उठाए जाने हैं मौजूदा स्थिति में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जो बेहतर है सरकार की वो या फिर उनमें किसी तरीके के सुझाव की जरूरत है, इन तमाम विषयों को लेकर के विधायकों के साथ वो खुल करके चर्चा आज करेंगे। ठीक है। संगठन के जो कार्यकर्ता हैं जैसा कि हमने बताया कि उनके साथ भी इससे पहले की जो बैठकें हैं वो रहने वाली है और 12 अप्रैल की भी अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ 12 अप्रैल यानी कल अगर हम बात करें तो सोनीपत के अंदर इसी प्रकार के पदाधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगे। तो जितेंद्र चौधरी, कहा जा सकता है कि 2024 के लिए बीजेपी पार्टी कितनी तैयार है, संगठन कितना तैयार है, इस बात का फीडबैक लिया जा रहा है, कहा जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर जहां तक तैयारियों की बात की जाए या मिशन 2024 या फिर आगामी चुनाव की बात आपने की, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते नजर आते हैं कि वे जो है पूरे तरीके से इसको लेकर के तैयार रहते हैं और केवल चुनावी जो महीने हैं यानी चुनाव से पहले कुछ महीने हैं केवल उनमें उनकी तैयारी नहीं होती बल्कि सतत प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जहां तक बात की जाए संगठक वी सतीश की तो सीधे तौर पर क्योंकि पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेताओं के तौर पर उनको देखा जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से पूरा जो फीडबैक है इस फीडबैक के आधार पर किस प्रकार से संगठन को काम करना है इस बात की भी जो दिशा है वो सीधे तौर पर तय होती है और किस प्रकार का फीडबैक कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का और जो विधायक है उनका रहने वाला है, इसका भी फीडबैक अगर वो लेंगे तो आने वाले समय में जो रोड मैप है चुनावी तैयारी का लेकर के उस रोड मैप को भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, जितेंद्र चौधरी बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें।